यस सर। जी सर। तो सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो इंडेक्सेस हैं ये दोनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सोशल वर्क मतलब जो सब्जेक्ट डोमेन है, जैसे 20 और 80 का रेशियो है, 20 क्वेश्चंस होंगे जो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे सब्जेक्ट के। तो इन 80 क्वेश्चंस में भी इसको कंसीडर किया जा सकता है, जैसे जो सोशल और हेल्थ और उसके अलावा लाइक पब्लिक हेल्थ डोमेन के इंडेक्सेस हैं। और बाकी इन जनरल अगर देखें तो इसको करंट में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी में भी कंसीडर किया जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो सोशल वर्क वाले डोमेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो रखा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इस बार इंडिया का इसमें 10th रैंक है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और पिछली बार अगर पूछा था तो इस बार भी इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है कि ये कौन करता है, पब्लिश कौन करता है। तो ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड CAN इंटरनेशनल पब्लिश करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स जो क्वाक्वेरेली साइमंड्स पब्लिश करता है, इसमें 25th रैंक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में IATA प्रेजेंट करता है, पब्लिश करता है, 85th रैंक है इंडिया का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है पोजीशन इंडिया। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 जो कि एपिक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो करता है। ये सिटी बेस्ड है, जिनमें से दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में रखा गया है। PM क्या होता है पता है आप लोगों को? PM क्या होता है इन द टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन? इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब कि ठोस पदार्थ जिसका जो साइज माना गया है 2.5, यानी PM 2.5 की जो डेंसिटी है वो 84.3 माइक्रोग्राम पर स्क्वायर क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो सोज इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14th रैंक है इंडिया का, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर का जो कंडीशन बना, उसके अलावा उसको लेके ग्लोबल लेवल पे जो बहुत उठक पटक रही, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें कंटिन्यू इंडिया का पोजीशन बेहतर होता जा रहा है, 39th पोजीशन है। 4-5 साल पहले ये पोजीशन 50 था, अब ये काफी इम्प्रूव हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें इंडिया का 105वां रैंक है और ये काफी पुअर रैंक है एज पर द पैरामीटर। बट चूंकि इनके पैरामीटर और इनकी सैम्पलिंग साइज बहुत ही छोटी थी और इन्होंने जो है चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग और मोर्टालिटी को माना है पैरामीटर। तो इंडिया की कुछ एरियाज की वाकई में हाइट जो है वैसे ही कम होती है नेचुरली। ज्योग्राफिकल रीजन भी मैटर करता है। आप देखोगे हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ के साइड में लोगों की हाइट ज्यादा होती है, बट मिडिल में पूर्वांचल साइड हाइट कम होती है। तो वो चीज को इन्होंने कंसीडर नहीं किया, इसलिए भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा जो ये रैंक है वो काफी कम है। ठीक है, तो इसमें 3 ये पूछा जा सकता है किन डोमेन को रखते हैं। ठीक है, तो स्टंटिंग, वेस्टिंग यानी हाइट, उम्र के हिसाब से हाइट का कम होना और हाइट के हिसाब से वजन का कम होना या ज्यादा होना। ठीक है, और मोर्टालिटी में चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी, ये सब देखा जाता है। ठीक है, इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड पब्लिश करता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024, ये इसमें 39th रैंक था। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस में इंडिया का 116वां रैंक था। ये पूछा जा सकता है क्योंकि पीस से रिलेटेड है और इंटरनेशनल लेवल पे 163 कंट्रीज का इन्होंने डेटा लिया, यानी 163 में इंडिया का स्कोर 116 रहा है। इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर।
सेकेंड। उसके बाद में रिसेंट में पीस में किसको वो मिला है, नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? पीस में नोबेल का पुरस्कार किसको मिला है? निहोन हिडानक्यो को सर। कौन है? निहोन है सर। हाँ, किस चीज के लिए मिला उनको? ये इनका न्यूक्लियर वेपन पे सर था कुछ काम। हिडेनको करके यहाँ पे वर्ल्ड एयर नहीं, न्यूक्लियर वेपन पे तो होगा तो फिर क्यों मिलेगा पीस? पीस के लिए तो वेपन कुछ के और फ्री, पे काम। वर्ल्ड के फ्री न्यूक्लियर वेपन पे करने पे इनको सर मिला है। अच्छा हाँ, न्यूक्लियर फ्री। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे में 162 रैंक रहा है। एंड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो थर्ड रहा है, और इसमें जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी था वो दिल्ली था। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 42nd रैंक था। इवेल्युएट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ये डेटा पब्लिश करता है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है। सॉफ्ट पावर इंडेक्स में, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 29 था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 23-24 का जो डेटा है यूएनडीपी पब्लिश करता है, इसमें 134th आउट ऑफ 193 इनका रैंक है। 2022 में ये 135 था। एचडीआई में रिसेंट की डेटा आ गई है क्या? 130 है सर। 30th है। तो इसको अपडेट कर लेना। ये जिस टेबल से मैंने लिया है उसमें 134 थी था, तो ये 130 हो गया है। 2024 का डेटा होगा फिर तो 25 अभी आया नहीं होगा। 25 में आया सर ये मेरे। तो 130 कर लेना इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पैरामीटर्स है वो क्या है? नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी नॉलेज मतलब एजुकेशन, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एज एक्सपेक्टेंसी, ये सब जीडीपी, ये सब काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो काउंट किए जाते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो यूएनडीपी ही पब्लिश करता है, 108th रैंक है। एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स, फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स 35th रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126th रैंक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93rd है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। कुछ कुछ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख लेना, और बाकी को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिसेंट का आ गया 2025 का। इसमें 131 रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 148 कंट्रीज, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये तो हमने अभी बताया ही था, 105 रैंक है 2024 के रिसेंट डेटा के हिसाब से। और पावर्टी में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, जिसमें अलग अलग डायमेंशन को ये कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फूड को, फूड की सप्लाई को ही नहीं रखते हैं। और इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो मतलब ज्योग्राफिकल एरिया को देख के भी पैरामीटर्स इनके हैं, पहले से ही डिसाइडेड पैरामीटर्स हैं। जैसे भी जिस नेशन का जो ग्लोबल लेवल पे असेसमेंट करने के बाद एक रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड रिसर्च के बाद जो आउटकम आया है, उस हिसाब से इन्होंने मल्टीपल डायमेंशन पे जो है असेसमेंट किया है। तो उसमें इंडिया का जो पाया गया है, इंडिया हैज 234 मिलियन पीपल जो एक्यूट पॉवर्टी में कंसीडर मतलब आते हैं। हेल्थ रिलेटेड डायमेंशंस इन नेशनल एमपीआई जो नीति आयोग और ओपीएचआई यूएनडीपी ये सब पब्लिश करता है, जिसको आप एसडीजी के साथ कोरिलेट करते हो कि मोर्टेलिटी रेट कितना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो वो जो है अलग अलग एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे करती हैं, उनका अलग अलग रैंक है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो हो चुका है, और उसके बाद में
हाँ ये याद एक इम्पोर्टेंट था बताना। अभी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो था, ये जो एसडीजी असेस करता है WHO, तो इनकी जो डेटा आई है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया का। पता है कितना हो गया है? 97। नहीं 80.5 हो गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, तो ये याद रखना, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, तो इसको पूछा जा सकता है। कौन सा गोल है एसडीजी का? मैटरनल मोर्टेलिटी को जो है कट डाउन करने के लिए जो एफर्ट्स है, एसडीजी 3। ये भी सीआरई में था क्वेश्चन कि कौन सा गोल है। बाकी चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसका मैंने पहले आप लोगों को एक प्रेस रिपोर्ट जो है भेजा हुआ था पीआईबी का, उससे एक बार देख लेना। ये ईएसआईसी का पेपर है जो 2023 में हुआ था। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डायरेक्टली कॉजिंग फाइब्रोसिस ऑफ द टिश्यू ड्यू टू द कोल डस्ट इनहेलेशन अमंग माइनिंग वर्कर्स। तो जो माइनिंग वर्कर्स होते हैं, जो चाहे वो कोल माइनिंग हो या कोई और माइनिंग हो, तो इनहेल कर लेते हैं जो डस्ट होता है, तो उससे जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्राकोसिस उसको बोलते हैं। और बाकी ऑप्शंस है जैसे बाइसोनेसिस है। बाइसोनेसिस क्या होता है? बाइसोनेसिस इज अ narrowing of the airways caused by inhaling cotton, flax or hemp particles. न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है? न्यूमोकोनियोसिस होता है is one of the group of interstitial lung disease caused by breathing in certain kinds of dust particles that damage our lungs. And bagnosis होता है एक occupational disease resulting from the inhalation of dust from dried sugarcane fiber. तो ये एंथ्रोपोसिस, बाइसोनोसिस, ये अलग अलग जो है माइंस में काम करने की वजह से, इनहेल करने की वजह से डस्ट पार्टिकल के होता है। बट ओवरऑल ये सारी बीमारी कौन सी टाइप की बीमारी है? ये है एक ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्यों है? ऑक्यूपेशनल डिजीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो काम कर रहा है वही उसके बीमारी का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज में रखा गया है। Vitamin A deficiency is one of the most common nutrient deficiency seen in children. One of the following is a symptom of vitamin A deficiency. तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रतौंधी। रतौंधी। एनीमिया किसके वजह से होता है? आयरन की कमी से। आयरन की कमी की वजह से। आयरन फोलिक एसिड। इसको आयरन फोलिक एसिड किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कूल लेवल पे? गर्ल चाइल्ड्स, मतलब सभी स्टूडेंट को अब तो करते हैं, बट स्पेशल फोकस होता है गर्ल चाइल्ड। देखिए सब देते हैं। Inhalation of cotton fiber dust over a long period of time causes. तो अभी हमने आगे पिछले पहले क्वेश्चन में देखा है कॉटन वाले से क्या होता है? बाइसोनेसिस। Which medical condition will develop from severe blood loss? सीवियर ब्लड लॉस से जो होता है वो क्या होता है? शॉक कंडीशन बोलते हैं। शॉक यानी जो बिजली का झटका लगता है वो तो शॉक है ही, बट अगर सीवियर ब्लड लॉस हुआ, और सीवियर ब्लड लॉस कब होता है? एक्सीडेंट वाले केस में। और एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि किसी को कट लग जाती है तो कंटिन्यू ब्लड, ठीक है, तो हीमोफीलिया वाले कंडीशन में भी होता है। और महिलाओं में ड्यूरिंग डिलीवरी अबाउट 1 लीटर ब्लड जो है फ्लो हो जाता है। तो शॉक कंडीशन वही है। और एज पर द एक्सपर्ट्स, अगर बिलो 10 है हीमोग्लोबिन तो सर्जिकल डिलीवरी नहीं करना चाहिए।
अगर आपके पास बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं है तो, ठीक है, तो वो शॉक कंडीशन होता है। एनाफिलैक्सिस इज अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो एनाफिलैक्सिस जो है एक एलर्जिक रिएक्शन है। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपो, मैंने आप लोगों को दो ये जो टर्म बताया था, हाइपर और हाइपो, ये याद रख लेना। हाइपो मतलब होता है कम होना, हाइपर मतलब ज्यादा। ज्यादा होना। हाइपो मतलब कम हो गया। थर्मिया, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। थर्मा, थर्मा मतलब टेम्परेचर, ताप। तो हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर कम होना, हाइपरथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होना। तो हाइपोथर्मिया इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी लूजेस हीट फास्टर देन इट कैन प्रोड्यूस हीट। तो बॉडी अपना टेम्परेचर प्रोड्यूस भी करता है विद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, विद डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, बट अगर अचानक से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लॉस होता है तो वो एक डेंजरस कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसी को हाइपोथर्मिया बोलते हैं, जिसमें बहुत ठंड भी लगने लगती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखोगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 जो है नॉर्मल है डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइपोथर्मिया, ये मैंने इसको जो है सेग्रीगेट किया, हाई ओ थर्मी यूएच occurs as your body temperature falls below 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो इसको ये याद रखना कि 95 या 35 डिग्री से सेंटीग्रेड से कम होगा तो हाइपोथर्मिया का कंडीशन होगा। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? तो वापस से यही, हाइपो मतलब कम होना, और ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की मात्रा कम होना मतलब कि ब्लड में शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा, शक्कर की मात्रा का कम हो जाना, ठीक है। तो शक्कर जो है या शुगर यानी ग्लूकोज है, ये क्या है? एनर्जी का बहुत मेजर सोर्स है। ये जब कम होता है तो इंसान एक अनकॉन्शियस सी डिलीरियम सी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। Hypoglycemia is a condition in which your body sugar level is lower than the standard range। तो स्टैंडर्ड रेंज से नीचे हो जाता है तो फिर इंसान को क्या बोलते हैं, तुरंत उसको जो है कोई रसगुल्ला वगैरह खिलाओ लिक्विड वाला, जिसमें जल्दी जो है सडनली बूस्ट हो जाए उसकी एनर्जी। स्क्रीनिंग टेस्ट इज इंटेंडेड फॉर। तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? इनिशियल एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते नहीं है कि अभी स्क्रीनिंग चल रहा है। स्क्रीनिंग मतलब कि बेसिक जो डायग्नोसिस बनाने के लिए जो जो एग्जामिनेशन, जैसे बीपी लेना, ब्लड शुगर लेवल चेक करना, तो ये सब टेम्परेचर लेना बॉडी का, तो ये सब स्क्रीनिंग हो गया। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है? माइकोबैक्टीरियम से। माइकोबैक्टीरियम के लिए कौन सी वो वैक्सीन बनाई गई थी जो बचपन में दी जाती है बच्चों को? बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कैलामिटी। बैसिलस कैलामिट-ग्यूरेन, ठीक है। और सैल्मोनेला क्या है? सैल्मोनेला इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग एंड कॉमनली कॉजेज डायरिया। एसिनिटोबैक्टर क्या है? एसिनिटोबैक्टर इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन soil and water and sometimes found on the skin of healthy people. Pneumococcal disease is a name for an infection caused by bacteria called Streptococcus pneumonia or pneumococcus. फॉल्स स्टेटमेंट इसमें फाइंड करना है अबाउट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड ब्लड इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो क्या ऐसा है? इसमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना है, नहीं। कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सही है। फॉल्स कहाँ हुआ? द इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू कैरियर्स, ये भी फॉल्स ही है। उसके बाद में इट इज एन एक्यूट इलनेस, तो एक्यूट तो नहीं है, एक्यूट नहीं है मतलब सीरियस है, सीरियस, इससे मौत भी हो जाती है। A serious liver infection caused by the hepatitis B virus that's easily preventable by a vaccine. This disease is most commonly spread by exposure to infected bodily fluids. अब बॉडी के अलग अलग फ्लूइड से वो
कोई भी फ्लूइड हो सकता है, उससे हो सकता है। सिम्टम्स आर वेरिएबल एंड इंक्लूड येलोइंग ऑफ द आईज, abdominal pain and dark urine. Some people, particularly children, do not experience any symptoms. In chronic cases, liver failure, cancer or scarring can occur. The condition often clean up on its own. Chronic cases require medication and possibly a liver transplant. तो इसमें भी जैसे एड्स में होता है कि वायरल लोड चेक किया जाता है, ठीक है। वायरल लोड चेक करने के बाद इस पे ट्रीटमेंट, जिस हिसाब से वायरल लोड है उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलाया जाता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो कंडीशन होता है। लब डब जो हार्ट की बीट है उसको बोलते हैं कि वो ऐसे आवाज करता है, तो उसी हिसाब से जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर और नीचे होता है। मतलब जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 मिली एचजी होता है, और मतलब एचजी मतलब पारद। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 होता है। तो नॉर्मल रेंज जो ऊपर वाला है वो 120 होना चाहिए, नीचे वाला 80 होना चाहिए। ये थोड़ा सा एज के हिसाब से वेरी करता है, बट 10, 15, 20 तक का, उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई एज जिनकी 50 प्लस 60 प्लस हो गई है उनमें 120 से 140 150 तक नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 170-80 चला गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो है 120 और डायस्टोलिक जो है वो 80 नॉर्मल रेंज है। इसमें क्वेश्चन है द किडनीज आर लोकेटेड इन द, तो किडनी कहाँ लोकेट होता है, कहाँ होता है। ये पिक्चर ये मैंने बनाया है, पिक्चर इसमें नहीं था, बट इसमें जो है वर्ड था रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। ये प्योर मतलब मेडिकल टर्म्स हैं, बट इतना टफ तो एम्स सीआरई में नहीं आता है। ये एसआईसी वालों का पेपर है, थोड़ा टफ पूछा है, बट ये पता होना चाहिए। रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं उसको। और इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, जिस डिपार्टमेंट में किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, ठीक है। और किडनी से संबंधित एक और डिपार्टमेंट होता है अगर यूरिन रिलेटेड इश्यूज होता है। यूरिन रिलेटेड इश्यूज क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी। अगर स्टोन से संबंधित समस्या है तो कौन डॉक्टर देखता है? यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। फोंटेनेल इज सीन इन, तो फोंटेनेल जो होता है वो स्कल में होता है, इसको फोंटेनेल बोलते हैं। जिसमें आप लोगों ने देखा होगा गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो गांव की जितनी भी दादी अम्मा लोग होती हैं या बुजुर्ग होते हैं वो यही कहते हैं कि बच्चे के तालू पे, ये तालू वही है, वही तालू है, इस पे तेल रखो, और खूब सारा तेल रखते हैं, गरम तेल, ठीक है। तो फोंटेनल्स ऑफन रिफर्ड टू एज सॉफ्ट स्पॉट्स, वही जो नरम सा होता है, आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द न्यूबॉर्न स्कल। और ये बहुत नाजुक होता है, यहाँ पे चोट लगने से बच्चे में एबनॉर्मल कंडीशन को लीड कर सकता है। Which section of the ear holds the 3 smallest bones in the human body? इस मिडल ईयर में होता है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। और पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। ये स्टेपीज ही होती है, ठीक है। स्टेपीज इसी में से ये जो ये लिक्विड दिख रही है ना, ये लिक्विड जो दिख रही है, ये लिक्विड ही ऐसी लिक्विड है जो वर्टिगो के लिए जिम्मेदार होती है। तो जब हमारा जो मोशन सिकनेस होता है, जिनको मोशन सिकनेस समझते हैं, किसको बोलते हैं? गाड़ी में जब आप चलते हैं तो उल्टी होने लगता है, उसी को मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो इस लिक्विड का जो लिक्विड की जो मतलब बैलेंस है वो बिगड़ने लगती है लगातार, जो है मोशन चेंज होने से, ग्रेविटी चेंज, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने से बॉडी की, तो उसी वजह से चक्कर आने लगता है।
तो एक तो होता है उल्टी को बंद करने वाली दवाई, लेकिन उससे होता नहीं कंट्रोल, बहुत रेयर कंट्रोल होता है, और एक होता है वर्टिगो कंट्रोल। तो जो वर्टिगो कंट्रोल करने वाली दवाई आती है वो इन्हीं लिक्विड को कंट्रोल करती है। ईयर बोन, एनी ऑफ 3 teeny bones in the middle ear of all mammals. These are the malleus or hammer, the incus or anvil, and the stapes or sternum. सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। कितनी हड्डी होती है पूरी बॉडी में? 206। 206 सब बच्चों में 300 होती है। हाँ, बट इन एडल्ट जो है 206 होता है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस यानी जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्व्स, इन सारे को मिला के बनता है सीएनएस। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इसमें ऑप्शन में है, यही हो जाएगा। A pulse rate over 100 beats minute refer to, तो 100 से ज्यादा अगर पल्स रेट है तो वो किस चीज को दिखाता है? टैकिकार्डिया। और इसी के अपोजिट जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेडियाकार्डिया। ब्रेडियाकार्डिया मतलब स्लोअर देन एक्सपेक्टेड हार्ट रेट, जनरली बीटिंग fewer than 60 beats per minute, यानी 60 बीट से कम है तो वो ब्रेडियाकार्डिया है, और 100 से ज्यादा है तो वो टैकिकार्डिया है। बाउंडिंग पल्स when feeling for the carotid pulse under the angle of the jaw, use very light pressure। जैसे जब बॉडी में मान लिया कलाई से और पैर से दोनों से मेजर नहीं हो पाता है, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जब पेशेंट बहुत हाइपर होता है या बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ये जॉ यानी जो जबड़ा है उसके नीचे एक नस होती है, उसमें हल्का सा प्रेशर दो तो पता चल जाता है, इसी को बाउंडिंग पल्स बोलते हैं। एंड पल्सेस alternus is an arterial pulse with altering strong and weak beats. It is found in the setting of severe ventricular dysfunction and other forms of cardiac pathology. तो अलग अलग जगहों से मेजर करने का तरीका होता है। ये हमारा बस सिर्फ फर्स्ट एड के लिए हमको पता होना चाहिए, अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम क्या कर सकते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज इज नोन एज, इसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ध्यान रखना, OXIA, एनॉक्सिया, ठीक है। एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन, OXIA मतलब ऑक्सीजन, AN मतलब एब्सेंस, ठीक है। एनॉक्सिया मीन्स टोटल लैक ऑफ ऑक्सीजन, व्हाइल हाइपोक्सिया रिफर्स टू द पार्शियल लैक ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया ना, जहां जहां AN लग जाएगा वो होगा एब्सेंस, मैक्सिमम जगहों पे एब्सेंस, और हाइपो लग जाएगा तो मतलब है तो लेकिन कम है, बिलो एवरेज, ठीक है। तो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कम है, एनॉक्सिया मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एस्फिक्सिया क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अनएबल टू ब्रीथ व्हिच कॉज समबडी टू डाई और टू बिकम अनकॉन्शियस। साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस इज द मेडिकल टर्म फॉर व्हेन योर स्किन, lips or nails turn blue due to the lack of oxygen in your body। जब कहते नहीं नीला पड़ गया बॉडी तो उसको साइनोसिस बोलते हैं। एंड हाइपोक्सीमिया क्या होता है? हाइपोक्सीमिया इज अ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इट स्टार्ट्स इन ब्लड वेसल्स कॉल्ड arteries। हाइपोक्सीमिया इज नॉट एन इलनेस और कंडीशन, ठीक है। द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो नेफ्रॉन किसका फंक्शनल यूनिट है? किडनी का, ठीक है। अब इसमें मैंने पिक्चर से दिखा दिया है, ये किडनी है, ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट है, ये यूरेटर है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता ही होना चाहिए, बट पता होगा तो अच्छा है। लंग्स का स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना थोड़ा थोड़ा, एक बार में समझ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा तो अच्छा है, ठीक है। ये पूरे ब्रेन का पार्ट है। कितने लोब्स में है? टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब और ये फ्रंटल लोब। इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो
लॉजिकल रीजनिंग होती है और एग्जीक्यूशन होता है, वो किस लोब में होता है? कौन सर सा लोब है? सेरिब्रल, फ्रंटल। ऑक्सीपिटल, फ्रंटल में सर। फ्रंटल लोब इज हाईली इंपॉर्टेंट लोब, ठीक है, जिसमें ये आप देखते हो जिसकी बहुत ही अच्छी क्रिकेटिंग सेंस होती है, बहुत अच्छे जो है ये जो सबसे टफ गेम है उसको क्या बोलते हैं, चेस, चेस वाला अच्छा खेल लेते हैं, उनका फ्रंटल लोब अच्छा होता है, जिनकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होती है, ठीक है। पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बॉडी की बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? मेडुला। मेडुला करता है या सेरिबेलम करता है? सर सेरिब्रल। ठीक है। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड एक मेजर जो है पार्ट है बॉडी का, जहाँ पे ब्लड सबसे ज्यादा कहाँ फॉर्म होता है, ब्लड का फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। हाँ। द साइट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी आरबीसी कहाँ खत्म होता है, तो ये स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन में जो इसको क्या बोलते हैं, इसका कब्र बोलते हैं, आरबीसी का कब्र बोलते हैं स्प्लीन। सर प्लीहा। हाँ, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं ना। यस सर। ये बोन मैरो हो गया, इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, स्पाइनल कार्ड या बोन मैरो, ठीक है। इंटेस्टाइन जो हमारा ये पूरा स्टमक का पार्ट होता है, लीवर उवर जहाँ रहता है, किडनी आप लोगों ने देखा ही, स्प्लीन ये है यहाँ पे। अच्छा, सीपीआर जब देते हैं तो 1 मिनट में कितने प्रेशर देते हैं? सर 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीदिंग। ओवरऑल 100 to सर 120। 120। और कितना प्रेशर होना चाहिए, मतलब कितना जो है कंप्रेस होना चाहिए, कितने इंचेस? 2 2 इंचेस का। 1 इंच। और ये रिब्स जो है ना, ये टूट जाने चाहिए, क्योंकि इसी जगह, इसी के नीचे ही जो ऑर्गन होता है, उसी को हमें वापस से रिवाइव करना होता है। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज, अगर प्लेटलेट डिक्रीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये जब आप लोगों ने देखा होगा, जब डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो उसके जो विडाल टेस्ट होता है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का लेवल रहता है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक कंडीशन है जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो एक कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द प्लेटलेट काउंट इन योर ब्लड बॉडी इज टू लो। न्यूट्रोपिनिया क्या होता है? एन अबनॉर्मल लो काउंट ऑफ अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। इट कैन बी कॉज्ड बाय डिजीज दैट डैमेज द बोन मैरो, इन्फेक्शंस और सर्टेन मेडिकेशन। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस अ कंडीशन इन विच द व्हाइट सेल काउंट इज अबव द नॉर्मल रेंज इन द बॉडी ब्लड। फिर द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, अपेक्स ऑफ द हार्ट किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लाना चाहिए। खुर्शीद जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। बोन्स आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो बोन्स जो कनेक्टेड होते हैं वो लिगामेंट से होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब डॉक्टर के पास जाते हो, कहता है कि लिगामेंट में फ्रैक्चर है, ठीक है। तो लिगामेंट एक काइंड ऑफ इंसुलेशन है, जिससे जो है बॉडी के बोन्स आपस में जुड़े होते हैं। Which of the following is not a benefit of home visit by a community health nurse? तो एडवाइस ट्रीटमेंट टू द फैमिली मेंबर्स, ये इसका बेनिफिट नहीं, बाकी क्या है? अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द फैमिली, अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड फैमिली प्रैक्टिस कैन बी ऑब्जर्व्ड। सीपीआर व्यक्ति को किस समस्या के समय दिया जाता है? तो जब हार्ट बीट जो है रुक जाता है तब दिया जाता है। CPR is given to a person with cardiac arrest. The minimum distance from the sanitary well and the source of contamination should be, जो कुआं है
और पानी का जो सोर्स है उसके बीच कम से कम 50 फीट की दूरी होनी चाहिए। Animals or person who have no symptoms of the disease but have infective pathogens in their body, तो इसको बोलते हैं कैरियर, यानी पैथोजेंस हैं। जैसे सिम्टम्स आप लोगों ने देखा होगा कि बोले नहीं थे कोविड में ये असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। असिम्प्टोमेटिक मतलब कि उसके बॉडी में कोविड के इन्फेक्शंस थे बट सिम्टम्स शो नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो वो अगर किसी के कांटेक्ट में आएगा तो कैरियर का काम करेगा, दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है भले ही सिम्टम्स ना शो। Identify the indicator which is considered by the UNICEF as the best indicator of social development and well-being of the country, ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बाकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, सब पे काम चल रहा है। जो मतलब सबको कट डाउन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया है अपडेटेड डेटा के हिसाब से? 1.9। मोर्टेलिटी रेट अच्छा 26 आई थिंक, और 27 या 26 है, और इन्फेंट भी 25-26 के आसपास ही है, ये देख लेना दोनों। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है एज पर द एनएफएचएस डेटा? 1.9। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 80.5। 80.5। वो एनएफएचएस की डाटा बोल रहा हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो डेटा है वो उसके हिसाब से 97 है, ठीक है। और जो एसडीजी की डेटा आई है डब्ल्यूएचओ की उसके हिसाब से 80.5 है। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज इंक्लूड्स, हेल्थ प्रमोशन में क्या आएगा? एक्सरसाइज एंड गुड न्यूट्रिशन फॉर पॉजिटिव हेल्थ। One of the following risk factor for cardiovascular heart disease is non-modifiable is एज, जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। बाकी इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज में देखा है तो कौन है इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? सर डायबिटीज। स्मोकिंग, ओबेसिटी भी तो है। ओबेसिटी। ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। क्या होता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल? जो छूने खाने से फैलता है वो कम्युनिकेबल है, और जो टच होने से या खाना खाने से एक दूसरे के साथ वो नहीं फैलता, वो नॉन कम्युनिकेबल है। Which of the following is not a component of minimum need program? तो मिनिमम नीड प्रोग्राम में इरेडिकेटिंग रूरल पॉवर्टी को नहीं रखा है, बाकी न्यूट्रिशन, क्लीनिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और हाउसिंग फॉर द पीपल, रोटी कपड़ा मकान को पहले रखा है। Which of the following is not true with the regards of ICDS beneficiaries? ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 10 ईयर्स को ICDS में नहीं रखा है। बाकी प्रेग्नेंट मदर, चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर्स और नर्सिंग मदर मतलब कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं। The person who is collecting vital statistics at the district level, school teacher. Which of the following should not be done by the person who suffer from bleeding nose? Blow the nostril. What does the acronym ABC? तो ABC का है airway, breathing and circulation. ये कब चेक करते हैं? ये जब कोई एक्सीडेंट हुआ होता है तो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि क्या उसका जो एयरवेज है वो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है कि नहीं है। पता लगे जो है उसको मुंह से झाग आया है और उसको जो है बिल्कुल सीधा मुंह ऊपर करके लिटा दिया तो उसकी चोक कर सकती है एयरवेज और उसकी मौत हो सकती है,
ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। तो ये सारा चीजें पहले ABC मतलब यही चेक करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। आइडेंटिफाई द हेल्थ कंडीशन विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। तो इमीडिएट एक्शन कार्डियक अरेस्ट में, और कार्डियक अरेस्ट में क्या दिया जाता है? CPR। CPR। What is the first aid? First aid क्या है? Initial care of the ill or injured. What should you commence if there is no breathing is an unconscious person? अगर कोई बेहोश है और उसकी ब्रीदिंग नहीं चल रही है तो CPR देंगे। The external bleeding can be stopped by, अगर बाहर से कोई कट लग गया है और खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? By applying direct to और इनडायरेक्ट प्रेशर अराउंड द वोमेंट, घाव के आसपास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर देके उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इफ एन अनट्रेन्ड पर्सन नीड टू प्रोवाइड CPR टू एन अडल्ट पर्सन, व्हाट इज द चेस्ट कंप्रेशन वुड बी? अभी क्वेश्चन पूछा था कितना होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन? 100 to 120। Which of the following is not true regarding the levels of communication? तो प्राइवेट नहीं होता, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और पब्लिक। इंट्रापर्सन मतलब एक दूसरे से बात करना, इंटरपर्सनल मतलब खुद से बात करना, पब्लिक में तो सब आ जाएंगे। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन पे देखोगे तो इंटरपर्सनल हो गया अपने ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरपर्सनल और लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से। Which of the following is not an educational domain? तो कल्चरल एक एजुकेशनल डोमेन है, बाकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीनों डोमेन क्या है? एजुकेशनल डोमेन है। Mass media is not an effective communication medium because it is traditional. When providing education to aged people, the educator needs to consider that they suffer from one of the following types of communication barrier. तो ये कौन सा फिजियोलॉजिकल बैरियर इसमें हो सकता है? क्योंकि एज ज्यादा है, उनको हो सकता है कम सुनाई देता हो, कई सारी जो है बैरियर्स का पॉसिबिलिटी हो सकता है। Which of the following principles of health education has a key role in changing the minds of people? Participation. Which of the following is the most common complaint of women with IUD insertion? IUD का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कॉपर टी। यस सर। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग का इश्यूज होता है इसमें, एक कॉमन। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसको छोड़ सकते हो। ये भी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, तो मैटरनल डेथ का सबसे कॉमन कॉज क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक ब्लीडिंग, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है। और दूसरा कॉज हो गया है एनीमिया। For disinfecting large volume of water, one of the following forms of chlorine is preferred. तो सबसे ज्यादा जो अच्छा माना जाता है वो क्लोरीन गैस माना जाता है। The shared rule और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, तो जो शेयर्ड रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होते हैं जो किसी के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है कल्चर। और कल्चर के लिए एक टर्म बोला था मैंने, क्या होता है? द वे ऑफ लिविंग, लाइफ, जीवन जीने की कला ही संस्कृति। An agrarian society in India is heightened by, agrarian society in village community, agrarian मतलब जो कृषि समुदाय। The pattern of behavior of an individual in a certain group or situation is referred to as, तो सोशल सिस्टम बोलते हैं। सोशल सिस्टम से ही लोगों के जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, वो जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जिसके वजह से उनको उनका सोशलाइजेशन होता है।
A tribe as group is closest to. ट्राइब क्या है? कम्युनिटी, उनकी अपनी एक छोटा सा टेरिटरी होता है. द टर्म सोसाइटी रिफर्स टू, सोसाइटी का मतलब द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप. द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप टर्म किसने दिया है? सोसाइटी इज द वेब ऑफ MacIver and Page. मैकाइवर एंड पेज. और सोशियोलॉजी टर्म किसने दिया है? August Comte. कॉम्टे ऑगस्ट कॉम्टे हो गए. सोशल फिजिक्स किसने बोला है? इन्होंने दिया है सर, August Comte. ठीक है. फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे ऑगस्ट कॉम्टे. डिवीजन ऑफ लेबर किसने दिया? Emile Durkheim. सुसाइड थ्योरी किसने दी है? Durkheim. कितने टाइप की सुसाइड है? 4 type. कौन कौन सा है? Egoistic, altruistic, anomic, and fatalistic. फेटलिस्टिक Which of the following is the requirement of organizing guidance and counseling services? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है ट्रेंड काउंसलर. Which article of the Constitution directs the government to establish panchayat to serve as institution of local self government? तो आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 के तहत ही ग्राम पंचायत का चुनाव स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो कितने स्तर का पंचायती राज व्यवस्था है? 3 स्तर त्रिस्तरीय है ना. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है. और किसने दिया था ये? बलवंत राय मेहता समिति ने. पहला चुनाव पंचायती राज का कहाँ हुआ? राजस्थान. नागौर. किस ईयर में हुआ था? 1959 59 ठीक है. अनुसूची कौन सी है? शेड्यूल 11 पंचायती राज 11 सर. कितने परसेंट रिजर्वेशन है फॉर विमेन? 33%. पार्लियामेंट में कितना है? 33 किस अमेंडमेंट से ये लागू हुआ है? 106. कितने वर्षों तक के लिए है? 10 साल के लिए. ठीक है. अब ये 10 years तो कहने के लिए है, ये रहेगा अब जीवन भर. क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी जब SC/ST के लिए रखा था रिजर्वेशन तो सिर्फ 10 years के लिए रखा था. लेकिन ये हमारे देश का सबसे बड़ा फेल्योर रहा कि वो आज तक इक्वलिटी नहीं ला पाए और इसीलिए आज भी वो कंटिन्यू चला आ रहा है. तो सर ये 10 साल बाद कंटिन्यू रहता है या अमेंडमेंट होता रहता है? अब ये उस 10 साल बाद जो है फिर से बिल रखा जाएगा. तो अगर क्लोज करेंगे तो जाहिर सी बात है उठक पटक मचेगी पूरे देश में और फिर देखो क्या होता है उस टाइप तब तक. Which of the following is not a character of an organization? नॉर्म्स कोई कैरेक्टर नहीं है. कैरेक्टर होता है गोल, इन कोऑर्डिनेशन और स्टेटस. Which of the following is not a technique of case work? तो केस वर्क का टेक्निक लॉबिंग नहीं है. ये इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और काउंसलिंग ये एक टेक्निक है. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. रिकॉर्डिंग इन सोशल केस वर्क कैन बी क्लासिफाइड एज. रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग, नैरेटिव रिकॉर्डिंग, रोल रिकॉर्डिंग एंड समरी रिकॉर्डिंग. Putting oneself in the shoe of another person and understanding his or her perceptual world. तो एम्पैथी है. एम्पैथी यानी इंटरप्रिटेटिव
understanding. Which one of the following is incorrectly matched? तो इसमें कौन इनकरेक्टली मैच्ड है ये देखना है। एमएस कोरे का सोशल केस वर्क नहीं है, एचपी ट्रैकर सोशल ग्रुप वर्क, पीडी कुलकर्णी सोशल पॉलिसी इन इंडिया एंड एमजी रॉस कम्युनिटी। मेडिकल सोशल वर्क हैड इट्स बिगिनिंग एट, तो यूनाइटेड किंगडम में ही सबसे पहले मेडिकल सोशल वर्क स्टार्ट हुआ। मेडिकल सोशल वर्कर को पहले क्या बोलते थे यूनाइटेड किंगडम में? अल्मोनर। अल्मोनर। And what is hospice care? Hospice care क्या? Palliative care. For elders। इंडिया में सबसे पहले किस जगह पे मेडिकल सोशल वर्क को पोस्ट किया गया? जेजे मुंबई। जेजे हॉस्पिटल। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में, सॉरी पीएसडब्ल्यू को पोस्ट किया गया था और जेजे हॉस्पिटल में पोस्ट किया गया था मेडिकल सोशल वर्कर को। Which of the following is not a part of social casework process? तो सोशल केसवर्क प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है? असेसमेंट, कंटेंट एनालिसिस और इवैल्यूएशन, ये तो पार्ट है। ट्रीटमेंट भी पार्ट है, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस नहीं होना चाहिए इसमें, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ये मुझे लगता है गलत है, ठीक है। तो असेसमेंट, ये सर कल तो पढ़ा ही था ट्रीटमेंट। हाँ, ये कंटेंट एनालिसिस कल के नहीं होगा, पेपर ये तो ईएसआईसी वालों ने दिया है, ये गलत दिया है आंसर, ठीक है। ट्रीटमेंट इन सोशल केस वर्क इन्वॉल्व्स, तो क्या होता है? काउंसलिंग, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विसेज, ये सारा होता है, ऑल ऑफ देम। वन डेली मीन्स वन हेल्दी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। डेली का फुल फॉर्म क्या होता है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। एडजस्टेड लाइफ years. The major source of health information in India क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, जिसपे अपलोड होता है सारे जितने भी नोटिफाइबल डिजीज होते हैं। मिनिमम डेली पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, 150 लीटर औसतन माना जाता है डोमेस्टिक पर्पस। Which of the following is not an absolute contraindication for insertion of IUD? तो इसमें पूछ रहा कि कौन सा नहीं है, तो मेनोरेजिया नहीं होता है, बाकी सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो किस पे होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं? इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन भी होता है, पैदा होता पढ़ता पैसा करता। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया था? महबूबुल हक अमृत सेन इकोनॉमिक्स वाले। महबूबुल हक और अमर्त्य सेन का भी इसमें रोल था। महबूबुल हक पाकिस्तान के और ये इंडिया के। करंट में एचडीआई में कितना है इंडिया का रैंक? 130। इसको रट्टे रहो आ सकता है ना। Which type of research focuses on identifying most at risk and methods of detecting these groups at their needs? Descriptive research. Which of the following is not part of the global malaria action plan? तो इरेडिकेट एक पार्ट नहीं है, कंट्रोल, एलिमिनेशन और रिसर्च। इरेडिकेट, अब जब अभी तक
हमारे पास वैक्सीन तक नहीं बन पाया मलेरिया का, तो हम कैसे इरेडिकेट करने की बात करेंगे? इरेडिकेशन का क्या पैरामीटर है? सर 1 और बिलो टू 1। 1 in 10,000 cases. 1 lakh, 1 in 1 lakh, लाख नहीं है, 10,000 है। 1,000. हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट कमेटी इज कॉल्ड एज। तो ये तो सारे हेल्थ सर्विसेज और उससे से रिलेटेड है, बट भोरे कमेटी इनिशियल में आई थी। कब आई थी इनकी रिपोर्ट? 1946 1946 से स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व्ड। तो ये तो अभी कल ही डिस्कस हुआ था, क्या था? 5 जून, 5 जून, योगा डे 21 जून, 21 जून। पहले वातावरण ठीक करो फिर योग करो, है ना? ऐसे याद कर लिया करो। देखो इसके पास, which of the following is not a part of the group approach for any kind of health education in the community? ये ग्रुप वर्क में क्या पूछ रहा है? which of the following is not a part of the group approach for any kind of health education? इंटरव्यू पार्ट नहीं है। जब ग्रुप में बात होगी तो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, स्ट्रीट प्ले होगा, फोक मेथड होगा। स्ट्रीट प्ले मतलब जिसको हम नुक्कड़ नाटक बोलते हैं। आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया है? जी सर। सर फोक मेथड क्या होता है? फोक मेथड मतलब कि कोई लोकाचार करो। लोकाचार मतलब कि वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय जो है नाटक को प्रेजेंट करना, गाने को प्रेजेंट करना, जिससे लोग कनेक्ट हो जाए। सर कठपुतली वाला डांस भी फोक में आएगा ना, जो कठपुतली के थ्रू अवेयरनेस करते हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि उनके क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में गए हो उसी क्षेत्र का कोई सॉन्ग हो, कोई नाटक हो, कोई ऐसा जो है प्रेजेंट करके जिससे लोगों को कनेक्ट हो। क्योंकि मेन रीजन होता है बंदा तभी कनेक्ट होगा आपसे जब उनके भाषा में, उनके स्तर पे आप बात करोगे। अब आप गए हो बात करने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, आप भारी भारी बात कर रहे हो कि इफ योर चाइल्ड इज फेसिंग स्पीच इम्पेयरमेंट एंड दिस एंड दैट, तो फिर वो समझ ही नहीं पाएंगे। उनको उनके स्तर पे ही समझाओगे तभी जाकर समझेंगे। तो स्ट्रीट प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन और फोक मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नुक्कड़ नाटक में बेसिकली हम लोग इकट्ठा करने के लिए ऐसे ताली लगा के, या कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं जो हाथ में लेके बजाते हैं, उसका नाम नहीं आ रहा मुझे, गोल सा होता है जिसमें ढोल का एक डफली। नाटक देखो ऐसे करके बोल के इकट्ठा करते हैं लोगों को। तो वो सिर्फ अटेंशन के लिए होता है, इससे लोग इकट्ठा हो जाए। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स। तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन क्या काम करता है? एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स टू चेंज बिहेवियर। अब बिहेवियरिस्ट कौन कौन से हैं? बीएफ ऑपरेंट स्किनर, कंडीशनिंग किसका है? बीएफ स्किनर। स्किनर। क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है? इवान पावलर। और एक कौन है? एक है वो क्या नाम, बंडूरा, सोशल लर्निंग। बंडूरा। Person focused psychological process in social work are aimed at. तो psychological यानी counseling and therapy. Which of the following is the most comprehensive aim of education? तो सबसे जो किसी भी शिक्षा का इम्पोर्टेंट इसीलिए है तो लोगों की व्यक्तित्व का निर्माण करता है। To develop the individual personality in all dimensions. Which of the following is not a criterion for a screening test? तो स्क्रीनिंग टेस्ट का क्राइटेरिया क्या नहीं होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल पर्सनल, बाकी अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, नॉलेज ऑफ एजुकेशन कंडीशन, expectation of benefits of screening for more than one risk. Health education agency that works under the Ministry of Welfare.
सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। Which of the following example of green leafy vegetables has the highest carotene content by weight? तो स्पिनच को हिंदी में क्या बोलते हैं? पालक। पालक। पालक में B12 की भी बहुत लाइट जो है मात्रा पाई जाती है। आजकल सबसे ज्यादा जो समस्या है B12 की है लोगों में, जो है वेजिटेरियन है। Stabilized bleach is prepared by mixing bleaching powder with, ये लाइम के साथ, चूने के साथ मिलाया जाता है। The code of personal hygiene in the Indian system of medicine was given by मनु। बाकी अगर इंडियन सिस्टम में देखा जाए, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में, तो धन्वंतरी का सबसे बड़ा रोल रहा है। और धन्वंतरी को योग का मतलब इस आयुर्वेद का भगवान मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सुश्रुत है। सुश्रुत की जो सबसे बड़ा इनका एक्सपर्टीज था वो किसमें था? सर्जिकल प्रोसीजर में, ठीक है। ऑर्थोपेडिशियन माने जाते हैं ये, ऑर्थोपेडिक सर्जन। पतंजलि किस चीज के लिए माने जाते हैं? महर्षि पतंजलि योग। ये महर्षि पतंजलि का जो जन्म स्थान है वो मेरे जिले में ही है, गोंडा जिला। और आयुष मिनिस्ट्री किस चीज के लिए बनाई गई? आयुर्वेद, यूनानी, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। बेटरमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस, आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। किस ईयर में इसको बनाया गया मिनिस्ट्री को? 2014 में। अभी करंट में इसके मिनिस्टर कौन है? प्रताप जाधव हैं जो स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन द स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम द चिल्ड्रन आर स्क्रीन्ड बाय, कैसे स्क्रीन किया जाता है? ट्रेन्ड टीचर्स। The organization that creates a link between individual, the civil society and the government is called as non-government organization, NGO। NGO भी कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं जिनके अंदर रजिस्टर किया जा सकता है? पहला दूसरा कंपनी एक्ट, और तीसरा ट्रस्ट। सोसाइटी एक्ट कब आया? 1860, कंपनी एक्ट 1948, और ट्रस्ट एक्ट 1926 आई थिंक। 1926 तो मुझे नहीं लगता, कुछ और है शायद, याद कर लेना। मैं बता रहा हूँ, देख लेंगे। लेते हैं, ठीक है। सोसाइटी एक्ट में कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर्स। 7। और कंपनी में 3, ट्रस्ट में 2। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, तो सबसे पहले तो रेड क्रॉस 1863 किसका? इसका 100 यूनिट। ट्रस्ट का? नहीं, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के घर में 1882 है सर। 100 यूनिट। क्या सन है, ईयर क्या है? 1863। ये किसके लिए काम करते हैं? रेड क्रॉस 63 सर, 6 है। रेड क्रॉस सोसाइटी किसके लिए काम करते हैं? मेजरली जो वॉर सर्वाइवर है। ना वॉर सर्वाइवर के लिए नहीं, ये डिजास्टर कंडीशंस
जो डिजास्टर कंडीशन में जो है सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं, मेजरली इनका ये, बाकी और भी लोगों के लिए तो करते ही हैं। फ्री इसी के लिए हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय यूनिसेफ इन इंडिया सिंस इट्स इंसेप्शन? तो VCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था? 1995 1995 1995 According to Planned Parenthood Federation of America, one of the following is not a criterion for ideal women for insertion. So, born at least 2 children. Sarda Act 1929 deals with one of the following social evils. तो ये चाइल्ड मैरिज से रोकने के लिए। तो सारदा एक्ट में कितना एज रखा गया था मैरिज का? तो 14 और उसके बाद में इसमें जब अमेंडमेंट हुआ फिर कितना किया गया? 16 15 18। अब 15 से 18 हुआ है। 15 किया। नहीं, सारदा एक्ट को अमेंड करने के बाद जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के थ्रू 18 और 21 किया गया था ना लीगल एज। 18 लड़की की और 21 लड़की की। ये तो पहले 14 और 18 था ना इसमें सारदा एक्ट में। विजन 2020 द राइट टू साइट, ये तो छोड़ दो, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम। हेडक्वार्टर्स ऑफ SEARO रीजन ऑफ WHO, तो ये इंडिया है। उसके बाद में है सोशल जस्टिस डिनोट। व्हाट डज सोशल जस्टिस डिनोट? सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार रखना। The social development process is primarily directed towards one among the following aims: the economic growth with distributive justice. The most widely accepted indicator for the general economic performance of country is gross national product. Basic document for organizing family planning work in India: eligible couple register. An Indian is said to be the next best Englishman because of the following phenomena. Acculturation, क्योंकि धीरे धीरे इंग्लिश का कल्चर हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं, हमें को जो है इंग्लिश ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। According to WHO, blindness is defined as acuity is less than, अगर 3/60 से कम है तो वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आता है। At the community level, prevention of infection can be done through the first line of intervention is hand hygiene. हैंड हाइजीन के लिए कोविड में कौन सा एक्रोनिम प्रयोग में लाया गया था? सुमन से In rehabilitation, restoration of personal dignity and confidence is called as psychological rehabilitation. Sex ratio means the number of females per 1000 males in population. अभी करंट में सेक्स रेशियो कितना हो गया है? 1040 1020 या 1040? नहीं 1020 है। NFHS 5 का 1020 है डेटा। पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे। और ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किसका आइडियोलॉजी है? गांधी जी। महात्मा गांधी। पावर का विकेंद्रीकरण। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैटर्स ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया, तो कितने पे? 30,000। चाइल्ड वुमेन रेशियो इज अ मेजर ऑफ,
फर्टिलिटी, करंट में फर्टिलिटी कितनी है? 1.9 1.9 ठीक है, ये बाकी और ये साइंस का है, ये आप लोग देख लेना, ये भी मतलब हेल्प करेगा कुछ। उसके फैक्ट्स हैं, जीके के भी हैं, तो जो आपको हेल्प करेगा आपके इस पेपर के लिए, देख लेना। ठीक है, बाकी मेजर जो था वो सोशल वर्क का, मेडिकल सोशल वर्क का, वो हमने कंप्लीट करा दिया। इसमें घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही प्योर मेडिकल के हैं ना, तो उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अगर आप पता रहेगा तो अच्छी बात है, इतना ज्यादा लेकिन पूछा नहीं जाता है। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये एम्स का कोई जनरल पेपर का 20 क्वेश्चन के जो जनरल पेपर वो भेज दीजिए। नहीं, कभी दिया